हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आकांक्षा है और स्वागत है आपका कैरियर पावर दिल्ली ब्रांच में। आज हम डिविजिबिलिटी रूल का सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था कि 2, 4, 8 और 16 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था। यहाँ पर हम लोग 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। तो ये 3 और 9 में जो सेम मेथड अप्लाई होगा, बस 3 और 9 का निकालना होगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है कि कोई भी नंबर हमें दिया हुआ है, उनकी डिजिट्स का सम जो भी आता है, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर पूरा 3 से डिवाइड होगा, और अगर जो पूरी डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल 4386 है, तो ये कोई नंबर है। अब हमें बताना है ये 3 और 9 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 + 3 + 8 + 6 क्या मिला हमको? 21। तो 21 क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? ऑफ कोर्स हो रहा है, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, तो ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब इसी तरह इसको देखते हैं। तो 5 + 0 + 7 + 6 + 9। अब इसमें हम क्या करेंगे? 9 6 15 7, हाँ, तो 27। ठीक है, क्या ये 3 से जा रहा है? ऑफ कोर्स 3 से डिविजिबल है। क्या ये 9 से डिविजिबल है? यस, ये 9 से डिविजिबल भी है। दैट मीन्स ये नंबर 3 और 9 दोनों से ही डिवाइड है। अब हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ये 27 है, 1 डिजिट में चेंज कर सकते हैं, 2 + 7 = 9। अब 9 3 से जा रहा है, हाँ जा रहा है, 9 से भी जा रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, आइए आगे जानते हैं। अब डिविजिबिलिटी रूल 3 का पता चल गया। अब जो क्वेश्चंस हैं आते हैं वो क्या है 3 का, कि ये नंबर है 3 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग, मतलब कि क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है स्टार की, वो पता करना है, फिर उनको सम करके जो आंसर है वो लिखना है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि सम ऑफ द डिजिट्स, तो सबको सम करो। 8 + 3 + 4 + 6 + 2 + स्टार + 7 + 0 + 4 कितना आएगा? 8 4 12 13 14 15 15 6 15 6 21 21 2 23 23 7 30 30 4 34 34। अब इसको भी ऐड कर सकते हैं, दैट मीन्स 3 + 4 + स्टार, है ना, प्लस स्टार, तो हमें क्या मिला? 7 + स्टार, है ना। अब 7 + स्टार डिवाइड बाई 3 से ये कंप्लीटली डिविजिबल है, हमें दिया हुआ है। अब स्टार की जगह हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं? स्टार की जगह 0 1 2 3 ये सब पुट करके देखो, 0 से जा रहा है, नहीं जा रहा, 1 से भी नहीं जा रहा है, 2 से यस जा रहा है, 9 जाएगा, 3 से नहीं जा रहा, 4 से नहीं जा रहा है, 5 से 7 5 12 जा रहा है, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से 15 जा रहा है, और 9 से भी नहीं जा रहा है। तो पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी मिली हमको? 2 5 एंड 8, तो 2 + 5 + 8, तो हमको कितना मिला आंसर? 15, क्योंकि उसने बोला है सम करना है जो भी पॉसिबल वैल्यूज है, तो आंसर हो गया हमारा 15। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये हमें दिया हुआ है 9 से विभाज्य है, जहां b एक विषम संख्या है, ऑड नंबर पता है ना आपको, 1 3 5 7 9 ये सारे ऑड नंबर होते हैं। a के सभी संभावित मानों का ज्ञात कीजिए, मतलब a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें हिंट में b की वैल्यू दी गई है कि ऑड वैल्यू से, तो सबसे पहले तो हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 लगाएंगे। क्या होता है? डिजिट्स का सम डिवाइड बाई 9, तो करते हैं। तो 8 + 9 + 4 इनको ऐसे मुंह जवानी ऐड करते हैं। 17 17 + 4 21 21 + 7 28 + 6 34 34 + 5 39 + 1 40, दैट मीन्स 40 + a + b, ये हमारा डिविजिबल होगा किससे?
9 से रिमाइंडर क्या बचेगा 0। अब हमें b की पॉसिबल वैल्यूज दी गई हैं। b की पॉसिबल वैल्यूज क्या है हमारे पास, ऑड वैल्यूज, दैट मीन्स 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, अब ये b की वैल्यूज हो गई। a की वैल्यूज क्या होंगी, अब देखो 40 ये रहा, दैट मीन्स 4, 4 हो गया, 4 प्लस 0 4। b की वैल्यू 1 रखी, दैट मीन्स क्या बना 4 प्लस 1 5, 5 प्लस a बाई 9। अब हम a की वैल्यू क्या लें कि 9 से डिविजिबल हो जाए, 4 ले लेना 4, तो 9, 9 बाई 9, तो हमारा 0 आएगा रिमाइंडर। तो a की वैल्यू पॉसिबल क्या हुई 4। फिर b अगर 3 है, b अगर 3 है, पहले b की वैल्यू 1 ली, फिर b की वैल्यू 3 ली, तो a क्या मिलेगा 4 3 7, a की वैल्यू 2, 9 हो जाएगा। फिर b अगर 5 है तो 5 4 9, दैट मीन्स a की वैल्यू 0 होगी, और a की वैल्यू क्या हो सकती है 9 भी रख सकते हैं। अब आप सोचोगे इधर पे और वैल्यूज क्यों नहीं ली, क्योंकि अगर हम 1 वैल्यू b की लिए, a की वैल्यू 4 आएगी, फिर इसके बाद फिर सोचो कि 18 टाइम्स जाएगा, तो अगर हम b1 5, 5 प्लस a इज इक्वल टू 18, दैट मीन्स a की वैल्यू क्या आ गई 13, तो ये 2 डिजिट नंबर मिल गया, जबकि हमें यहाँ चाहिए क्या 1 डिजिट नंबर। तो पॉसिबल वैल्यूज a की क्या आएगी 4, वैसे ही 3, अगर हम b 3 लेते हैं तो पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी 2। अब b हमने 5 लिया, b 5 लिया तो इधर 9 आया, तो 9 आया तो a की वैल्यू क्या हो सकती है 0 भी हो सकती है 9 भी हो सकती है। ठीक है, फिर अगर हमने b की वैल्यू 7 ली, b की वैल्यू 7 ली तो 11 आ गया, 11 7 3 10 11, 11 7 18, दैट मीन्स a की वैल्यू आ गई 8, सॉरी 7। ठीक है, फिर इसके बाद 9 वैल्यू लेते हैं b की, तो b इज इक्वल टू 9, 9 10 3 13, 13 13 और 18 5, दैट मीन्स हमारा a 5 हो गया। अब इन सबको ऐड करके सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 5, क्या होगा 4 5 6, 6 13, 13 और 5 18, 18 और 9 27, तो सम क्या आ गया 27। तो 27 हमारा आंसर। समझ में आया ना क्या करना था इसमें। अब ये हो गया, ये आपका होमवर्क है, इसमें क्या है 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो सम ऑफ डिजिट्स निकालना, उससे फाइंड करना। ठीक है, थैंक यू, आंसर करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक, थैंक यू।